गाइज आई एम बैक। वैक्सन, आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था हमारे बारे में थोड़ा सा। तो अभी क्योंकि लोग, हम तो मराठी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्या लोगों की फरमाइश होती है ना, कि आप हिंदी में भी बनाइए, हमें भी समझ में आएगा। तो सही बात है, लेकिन क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है यार बहुत। तो इसके लिए हम अवॉइड कर रहे थे, करेंगे बाद में, करेंगे अभी, करेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम मिला है तो ज़रूर अभी चालू किए हिंदी में भी करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री वर्कआउट डाइट, है ना। तो प्री वर्कआउट डाइट क्या होता है, उसमें क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके हम आपको कुछ थोड़े से टिप्स देंगे। देखिए उसमें से आप कितना आपके लिए लाभदायक होता है, लेकिन आप शिद्दत से करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होएगा उसका, है ना। तो आप जब जिम में जाएंगे ना, तो पहली बात याद रखिए, आप जब जिम में जाएंगे, लिसन केयरफुली, है ना, जिम में जब जाएंगे तभी आपका पेट भर के मत जाइए। जो भी खाइए, लेकिन पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हाफ एम्प्टी, है ना। क्योंकि क्या होता है, आप पेट भर के जाएंगे ना, तो आपको अनईजी फील होगा, आपको स्लीपी फील होगा, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, आपको पेट आधा भरा रखना है ना। और जिम में जाने के एकदम पहले मत खाइए। जिम में जाने के कम से कम आधा घंटा 30 मिनट पहले खाइए, है ना। जो डाइट है वो 30 मिनट पहले खाने का, है ना। उसके बाद में आप जो भी खाएंगे, है ना, वो लो कैलोरी मत रखिए। लो कैलोरी आप रखेंगे तो क्या होएगा, आप जिम में जा रहे हैं मसल बनाने के लिए। याद रखिए, आपको जिम में जाना है, किसके लिए आप जाते हो जिम में, मसल बनाने के लिए। आप मसल बनाने के लिए जा रहे हो और आपने समझो लो कैलोरी डाइट रखा है ना। अब मान के चलिए, फॉर एग्जांपल, फॉर टॉक सेक, अभी आपने 200 कैलोरीज का आपने डाइट किया, आपने 200 कैलोरीज खाए, है ना। तो 200 कैलोरीज आपने खाए और जिम में आपने बहुत तगड़ा एक्सरसाइज किया, है ना, जिम में बहुत तगड़ा एक्सरसाइज किया और आपके कैलोरीज बर्न हो गए 400। अभी वो 200 कैलोरीज का जो डेफिसिट हो गया, वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। नेगेटिव इफेक्ट मतलब क्या करेगा, आपकी बॉडी श्रिंक करेगा। वो आप ध्यान में रखिए, आपकी बॉडी श्रिंक करेगा। वो आपको लगेगा यार मैं एक बराबर खा रहा हूं, प्री वर्कआउट खा रहा हूं, लेकिन बॉडी श्रिंक कैसी हो रही, बिकॉज आपका उधर 200 कैलोरीज का डेफिसिट है ना। तो ये याद में रखिए। उसके बाद में आपका जो डाइट प्लान करेंगे, है ना, वो डाइट प्लान आप ऐसे कीजिए, डाइट प्लान ऐसे कीजिए ना, उसमें आपके कैलोरीज और आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी कार्बोहाइड्रेट्स आप ज्यादा रखिए आपके डाइट में, है ना। क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी शायद वो मराठी में वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी आएगी और प्रोटीन से आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। तो इसके लिए आपको जिम में जा रहे हो तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टाइम पे प्रोटीन की जिम में जाने के, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जरूरत पड़ती है ना। तो आप जिम में जब जाएंगे तभी कार्बोहाइड्रेट को बराबर आप स्टॉक करके जाइए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है जिम में जाने के टाइम, क्योंकि वो आपको एनर्जी देंगे। हाँ, ये ध्यान में रखना। अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन से आप थोड़े ऐसे मिक्स एंड मैच आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक्सरसाइज करने के पहले आप पीनट बटर खा सकते हो, हनी खा सकते हो, है ना। मतलब एक आप मील ऐसा बनाइए विच शुड हैव पीनट बटर, है ना। उसमें आपको ये अपना क्या होता है, हनी, है ना, उसमें होल व्हीट ब्रेड, उसके बाद में ओट्स, है ना, ये खा सकते हो। उसके बाद में आप उसमें, और हाँ, और जो भी मील खाइए आप, है ना, उसमें आप बनानास जो है ना, केले, वो कम से कम 2 खाइए। मतलब कम से कम 2, मतलब 2 ही खाइए, क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि 5-6 आप डालेंगे, 5-6 मत खाइए, 2। सो ऐड 2 बनानास। हाँ, कौन सा भी प्री वर्कआउट हो उसमें 2 बनाना। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो, आलमंड बटर, उसमें आप एप्पल खाइए, आप वापस बनानास, उसमें ओट्स, है ना, उसके ऊपर ग्रेनोला, उसके ऊपर स्मूदीज, ये एक बनाइए।
सो आप आपके हिसाब से ना मिक्स एंड मैच करके जो भी आपको सही लगता है ना वो हिसाब से आप कीजिए। देखिए, आप अगर प्री वर्कआउट के ऊपर खाली कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आप दूसरे जो आपके थ्रू आउट द डे आप जो भी खाते हो उस पर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपका बॉडी बनेगा नहीं भाई। पहली बात तो यार बॉडी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और उसमें आप अगर ये खाएंगे, कम खाएंगे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये टाइम पे नहीं खा सकता, मैं वो टाइम पे ऑफिस में रहता हूं, मैं इधर, तो ये आपका कुछ उसमें होने वाला है नहीं, है ना। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज प्री वर्कआउट मील जो है ना, इट्स पार्ट ऑफ योर 6 मील्स। 6 से 8 जो मील मैंने आपको बोला है वो 6 से 8 मील में से ही एक मील है, याद रखिए। अगर आप खाली प्री वर्कआउट मील पे फोकस करेंगे और अगर आप ध्यान में रखना कि आपको प्री वर्कआउट मील इज अ पार्ट ऑफ दोज 8 मील्स, और अगर आपने वो 8 मील नहीं खाए हैं तो ये प्री वर्कआउट मील भाई आपको क्या काम करेगा, कुछ नहीं होएगा उसका। तो आपको वो मील्स खाने हैं, उसके साथ में प्री वर्कआउट मील खाना है ना। तो वो हो गया। अभी आप दही भी खा सकते हो, ग्रेनोला जैसे मैंने बोला है, नट्स खा सकते हो, स्मूदीज, ये सब चीजों को ना इनकॉर्पोरेट कीजिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। मैं अभी अगले वीडियो में आपको मैं ये जो अपना है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स उसके बारे में मैं डिटेल आपको वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए छोटा सा मैं बता देता हूं। थोड़ा सा आपको ना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट खाना है प्री वर्कआउट के हिसाब से, BCAA खाना है, उसके बाद में आपको विटामिन B लेने हैं, उसके बाद आपको टॉराइन लेना है, उसके बाद आपको NO2 बूस्टर्स होते हैं वो खा सकते हो। ये सब चीजें आप आपके डाइट में डालिए, लेकिन सप्लीमेंट पे ही रिलाय मत कीजिए। सप्लीमेंट की तरह खाने दीजिए, खाइए। आप सप्लीमेंट को खाना खाते वैसे खाएंगे और खाने को अवॉइड करेंगे तो आपका बॉडी बनेगा नहीं, ध्यान में रखिए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।